भाई, भाई उठ जाओ भाई, भाई उठ जाओ भाई, एक बार आंखें खोलो भाई। अम्मा, अम्मा भाई को उठा दो। अम्मा, अम्मा चुप हो जाओ। ये जरूरी नहीं है कि जिसका पुलिस रिकॉर्ड ना हो वो मुजरिम भी नहीं होगा। हमें इसके घर वालों से मिलना पड़ेगा। तुम एक काम करो, मोबाइल निकालो। राइट सर। मोहतरमा एक बात तो बताएं, आपकी बेटी की कोई दुश्मनी थी? मेरा मतलब है कि मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा या आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो अपनी बहन की शादी के काम में मसरूफ था। अरे मुझे क्या खबर थी जिस आंगन से इस बच्ची की डोली उठने वाली थी वहां से मेरे बेटे का जनाजा उठेगा। हैरान कुछ बात है कि आप लोगों के पास कुछ है भी नहीं और अगले दिन शादी करने चले। अरे इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह के हवाले, बस मैं कोशिश कर रही थी, उसी में ये हादसा हो गया। किरण, ये शर्ट भी इस्त्री कर देना। जी भाई। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। चुप चुप लग रही हो और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम रोती रही हो। नहीं। क्या बात है किरण? किरण, अम्मी, ये किरण को क्या हुआ है? वो रो क्यों रही है? वो रोए नहीं तो क्या करे बेटा। अम्माद की वालदा आई थी आज घर। तो अगले महीने शादी करके गई है। अगले महीने? लेकिन उनसे तो दिसंबर तक की बात हुई थी। अरे भी क्या कहूँ उनसे, बातों बातों में वो तो जहेज का भी जिता के गई हैं और तू भी बेरोजगार है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितना कहा था तुझे कुछ जमा करके रख, मगर तेरे मसाइल तो खत्म ही नहीं होते। अम्मी मैं क्या करूं? जब कमाता था तो घर पर ही लगाता था। अब कोशिश तो कर रहा हूं ना। देख, तेरी कमाई से ना इस घर की दाल रोटी पूरी हो जाती, वही बहुत है। दुनिया के बच्चे कहां से कहां पहुंच गए, पर तू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कहां से करूं, कैसे करूं। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया ना तो दुनिया वहां पे बातें बनाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी। हम्मा, तुम समझने की कोशिश तो करो और प्लीज आंटी को भी समझाओ कि इतनी जल्दी कैसे होगा सब कुछ। देखो, मैं अम्मी को नहीं समझा सकता, और वैसे वो गलत कह भी क्या रही हैं। जितना जल्दी ये फर्ज पूरा हो जाए उतना ही अच्छा है ना। लेकिन हम्मा, फर्ज की अदायगी में भी बहुत सारी रकम खर्च होती है। तो ये तो तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ताहिर भाई है ना, वो काफी समझदार है, वो संभाल लेंगे सब कुछ। हाँ, वो बहुत समझदार है, लेकिन हम्मा वो आजकल बेरोजगार भी तो है ना। किरण, तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती हो, वरना तुम इस तरह शादी को आगे बढ़ाने की बात ही ना करती। देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ, पर तुम भूल गई हो कि मुझे कितनी मुश्किल पेश आई थी अम्मी को मनाने में। लेकिन मैं बस ठीक है, सही है, मुझे इस मौजू पे बात ही नहीं करनी है। हम्माद, हम्माद, भाई, हाँ बोलो। आप हम्माद के घर वालों से मेरा रिश्ता खत्म करने की बात कर लीजिए।
ये तुमसे किसने कहा कि तुम घर के मामलों में दखल अंदाजी करो? लेकिन भाई आप इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करेंगे? आप मेरी वजह से खुद को परेशानी में मत डालिए। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तुम लोगों की परेशानी नहीं। देखो मैं अभी जिंदा हूं और तुमने ये बात दोबारा नहीं सोचनी, समझी? लेकिन भाई श्श्श, बस जाओ ले ली अच्छी सी चाय बना। जी अभी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ताहिर, ये बता, तू सारा दिन कहाँ था? अम्मी ये अजीब सवाल मत किया करें मुझसे। अच्छी तरह से जानती हैं आप कि कितना परेशान हूं मैं। हाँ बेटा, तू परेशान है, मैं तो बहुत खुशहाल हूँ ना। उसी सिलसिले में गया हुआ था मैं। और कहाँ जाना मुझे? तो तेरे बाहर रहने से क्या रकम का इंतजाम हो जाएगा? क्या करूं? बताएं मुझे आप कि मैं क्या करूं? मेरे बस में होता है ना तो मैं खुद ही कर लेती। हाँ तो छोड़ देना मुझ पे। कर लूंगा मैं कुछ ना कुछ। खुदा के लिए मुझे मजीद परेशान मत करें। तुम सबका जोर ना खुद भी डूब रहा है। आप क्यों बार बार भाई को इस तरह सुनाती रहती हैं? वो कहाँ से करेंगे इतनी जल्दी सब कुछ? किसको सुनाऊं? मोहल्ले वालों को सुनाऊं या चादर बिछा के फुटपाथ पे बैठ जाऊं? अम्मी आपके गुस्सा करने से या परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। देख लड़की, तू मेरी माँ ना बन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अम्मी तो मैं भी तो आपको यही समझा रही हूँ कि बस बस, जिसको देखो वो मुझ पे शुरू हो जाता है। अरे ये कोई मैं अपने लिए मांग रही हूँ? तुम्हारा बाप था तो वो कुछ करके नहीं गया, बेटा है तो वो भी नहीं कुछ कर रहा। मेरे नसीब में तो रोने ही लिखा है खाली। अच्छा बस चुप हो जाइए। क्यों ऐसे? मैं आपको कितना समझाती हूँ लेकिन आप समझती नहीं है किसी बात को। हर चीज का हल इस तरह चीखना चिल्लाना नहीं होता है। तू तो बेरोजगार है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अरे इसीलिए कहा था कुछ बच्ची के लिए जोड़ के रख, मगर तूने नहीं सुनी। पता नहीं तेरे मसाइल कब खत्म होंगे। नहीं मैं क्या करूं? जब कमाता था तो घर पर ही लगा था। आप अम्माद के घर वालों को इनकार कर दीजिए। ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी करो? लेकिन आप इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करेंगे? आप मेरी वजह से खुद को परेशानी में मत डालिए। दुनिया के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पर तू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया ना तो दुनिया हम पे बातें बनाएगी। तुम्हारा बाप था तो वो कुछ करके नहीं गया, बेटा है तो वो भी नहीं कुछ कर रहा। मेरे नसीब में तो रोने ही लिखा है खाली। छोड़ के चला जाएगा। एक बात तो बताएं, ताहिर का उठना बैठना किन लोगों में था? उसके दोस्त यार? मेरे भाई का उठना बैठना बिल्कुल भी ऐसे लोगों में नहीं था। वो इंतहाई शरीफ इंसान था। अब जाके सारे मोहल्ले वालों से पूछे, सब उसकी तारीफ करेंगे और आप कह रहे उसके पास से हथियार निकला है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो अपनी बहन की शादी की तैयारियों में मसरूफ था। अरे इस घर से मेरी बेटी की डोली उठनी थी, अब मेरे बेटे का जनाजा उठेगा। कोई ऐसा शख्स जिस पे आपको शक हो, जिससे कभी कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सब सच बोल के रहते थे हम तो। ऐसा कोई नहीं हमारे खानदान में, हम सब मिल के रहने वाले लोग हैं। अगर वो इतना सीधा साधा था, उसके पास गन कहाँ से आई? और वो कोई डकैती करते हुए तो मारा नहीं गया, कुछ और भी है जो हमसे छुपा हुआ है। आपका मतलब है कि वो
किसी और के साथ भी था। यकीनन। तुम एक काम करो, उसके फोन का सारा रिकॉर्ड निकलवाओ और देखो कि वो उस वक्त किन लोगों के साथ राब्ते में था। और हाँ, सुना वो शादी होने वाली थी उसकी। जी सर, मैंने मालूमात की है, उसकी बहन की शादी होने वाली थी। ये भी हो सकता है सर कि उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बंदूक का सहारा लिया हो। सर ये वो नंबर है जिस पर मकतूल ताहिर मुसलसल राब्ते में था, लेकिन सर अब ये नंबर बंद है और किसी के इस्तेमाल में भी नहीं है। बंद नंबर ही तो ज्यादा बोलते हैं। ये किसके नाम पर था नंबर? सर किसी शौकत नामी बंदे के नाम पे था। शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस है अब उस पर कोई रहता ही नहीं। पता नहीं किसने गोली मारी है, क्यों मारी। क्या कहा जा सकता है माँ जी, मुझे तो खुद कल ही पता चला है। वो आया था मेरे पास कर्ज के लिए, लेकिन उस वक्त मेरे खुद अपने अच्छे हालात नहीं थे। पता नहीं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा है मेरा बच्चा। अम्मा जी आप एक काम करें कि बेटी के ससुराल वालों से बात करें, मुझसे जो हो सकेगा करूँगा। अम्मा जी आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं बेटा, ताहिर के मरने के बाद उन लोगों ने रिश्ता ही तोड़ दिया। ना जाने मेरा बेटा आदिल था, डाकू था, बहुत बातें बनाई। एक तो मेरा बेटा चला गया, फिर मेरी बेटी की मंगनी टूट गई। अम्मा जी सब्र करें, मुझे भी आप अपने बेटे ही समझे। मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ बिल्कुल, और बेफिक्र होकर जो भी काम हो आप करें, मैं आपके साथ हूँ। बस बेटा अल्लाह से दुआ करो मेरी बेटी की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। हेलो, हाँ हाँ 14 नंबर, ठीक है। और हाँ ये बात किसी को बताना नहीं, ठीक है, ओके। हाँ नदीम बोलो। सर उसका फोन ऑन हो गया है और लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। नदीम तुम एक काम करो, फौरन रेड प्लान करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। सर नंबर ट्रेस हो गया है और हम लोग इस रेड पे जा रहे हैं। पुलिस ने रेड की और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। एक का नाम माजिद और दूसरे का नाम शौकत था। फिर दोनों को ड्राइंग रूम की सैर करवाई। मुसलसल 2 दिन चित्रौल के बाद दोनों की खामोशी टूटने लगी। माजिद का कहना था कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। इस बात ने पुलिस को सोच में डाल दिया कि एक शरीफ शख्स किसी अनजान आदमी पर गोली क्यों चलाएगा, जिसका जवाब माजिद के पास से तो ना मिला। फिर पुलिस ने यही सवाल शौकत से किया। फिर शौकत ने पुलिस को असल कहानी सुनाई। शौकत ने बताया कि ताहिर उसके पास अपनी बहन की शादी के अखराजात की मदद मांगने आया था। तू ऐसा करके कल आ जा मेरे पास, तुझे एक बंदे से मिलवाता हूँ, वो जरूर तेरा काम कर देगा। मिल जाएंगे पैसे, लेकिन उधार नहीं, मुआवजा। वो मुझे किसी को कत्ल करने का कह रहा है। अगर एक बंदे की जिंदगी खत्म होने से तेरी बहन की और तेरी माँ की जिंदगी आसान हो जाती है, तो फिर क्यों इतना सोच रहा है? पागल हो गया तू? तुझसे उधार मांगने आया और तू मुझसे ये काम करवा रहा है? अबे देख, अगर मैं उस बंदे को मारता हूँ तो मेरा पुलिस में रिकॉर्ड मौजूद है, और तुझे ये काम इसलिए दिया है कि तेरा पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं।
काम खत्म हो जाने के बाद किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, समझा? और जिस बंदे को तू मारने जा रहा है वो कोई हाजी नहीं, ड्रग सप्लायर है। जो भी हो, ये मुझसे नहीं हो। तू अपनी दुश्मनी अपने पास संभाल के रख, मुझे इस्तेमाल मत कर। हाँ तो बस फिर ठीक है, तू जा अपनी बहन के ना होने वाले ससुराल और जाके मना कर दे, टेंशन ही खत्म। शेर बन शेर। साहब, अगर वो चाहता ना तो बहुत आसानी से मुझे खत्म कर सकता था, पर उसके हाथ कांप रहे थे साहब, और न जाने किन सोचों में गुम था वो। उसके हाथ इसलिए कांप रहे थे कि वो मुजरिम नहीं था, एक दोस्त का डसा हुआ इंसान था और हालात का सताया हुआ। उसने कर्ज मांगा और लोगों ने उसको कत्ल करने का टास्क दे दिया।